मति का उपाख्यान श्रवण किया, आत्मदेव और धुंधकारी। आत्मदेव चरित्र हमने श्रवण किया, धुंधकारी के मोक्ष की कथा का श्रवण किया, तदुपरांत सप्ताह विधि का हम लोगों ने श्रवण किया। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोग प्रथम स्कंध में, अब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में हम प्रवेश करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में कहा गया कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो सूत जी कहते हैं कि ऐ ऋषिश्वरों, देखो कि जन्माद्यस्य, जो जन्म के पूर्व में भी था, आदि में भी था, यह स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद विभातं क्वचित् तिरोहितं। क्वचिद विभातं क्वचित् तिरोहितं आविद्दधृक् साक्षु भयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतुमां परात्परः। कहते हैं वो सत्य स्वरूप परमात्मा जो जन्म से पूर्व, ये जब सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, भूर्भुवः स्वः मह जन तप आदि, वो कुछ भी नहीं था, तब भी थे, वो था। वो कौन था? वही स्वराट परमात्मा तब भी विराजमान था। उसी स्वराट परमात्मा ने क्या किया? तेने ब्रह्म, ब्रह्म यानी पुराधा चार मुख वाले ब्रह्मा, या फिर वो हो ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवि नाम है ब्रह्मा जी का, और उन्होंने ही ब्रह्मा जी को उपदेशित करके, उन्होंने ही ब्रह्मा को जो है उपदेशित करके, जिस प्रकार से उपदेशित करते हुए या वेद पुराण उपनिषद आदि का जो ज्ञान प्रदान किया, ऐसे स्वराट परमात्मा सत रज गुण जो तीनों गुणों से परे हैं, जो त्रिगुणातीत हैं, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ध्यान करते हैं, ऐसा व्यास जी ने लिखा। अब यहाँ पर वैसे तो भागवत भगवान की कथा जो है, भागवत महापुराण की कथा मुख्य रूप से भगवान कृष्ण चरित्र पर आधारित है। दशम स्कंध भागवत कथा का हृदय है, 90 अध्यायों में वर्णित है दशम स्कंध की कथा। और प्रथम श्लोक में व्यास जी यह भी लिख सकते थे, जब भगवान भागवत के मुख्य अधिष्ठात्री ये भगवान कृष्ण की ही मूर्ति है, तो यहाँ पर सत्यम परम धीमहि की जगह पर कृष्णम परम धीमहि भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर सत्य स्वरूप परम नाम लेने का अभिप्राय, ताकि भगवान कृष्ण के विषय में हम मानवों की ऐसी बुद्धि न बन पावे कि कृष्ण के ईश्वरत्व पर कोई संदेह न हो पावे। इसलिए यहाँ पर इन्होंने भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण न कह करके सत्य नाम बताया, और भगवान का ही नाम सत्य है। इसको सिद्ध करने के लिए, इस बात को समझाने के लिए दशम के स्कंद में गर्भस्तुति के प्रकरण में कहा गया, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। भगवान कृष्ण का रूप कैसा है? सत्य 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 सत्य। और सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः, तो वो सत्य स्वरूप जो है वो भगवान कृष्णचंद्र ही हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को बारंबार प्रणाम करते हुए
व्यास जी लिखते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और यह निगम यानी वेद रूपी विशाल वृक्ष में देखो, वेद भगवान क्या है, लिखा है वेदो खिलो ही धर्म मूलम। सनातन धर्म का नाम इसीलिए सनातन है, इसका न कोई आदि है, न अवसान है और न विराम है। संसार में अगर कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। यह